गुडविल के नेचर को, इसकी मीनिंग को समझेंगे और फिर इसके बाद हम इसके वैल्यूएशन को करेंगे कि किस तरीके से हम गुडविल को निकालते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए आज इस वीडियो में आप सभी को थोड़ी सी थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आप सभी को सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है वो पूरा मेथड आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और यहाँ पर मैं लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो है कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की, तो गुडविल का सिंपल सा मतलब क्या होता है? तो गुडविल का मतलब है, गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल आपके पास क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है विच प्लेज एन एंटरप्राइज टू द एडवांटेज पोजीशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइजेस टू अवेल द अर्निंग हायर प्रॉफिट। जिससे गुडविल की वजह से यहाँ पर जैसे मान लो वैल्यू होती है एक, तो वैल्यू की वजह से फर्म्स जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती हैं, ज़्यादा अर्निंग जो है कर पाती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं गुडविल एक वैल्यू है जो क्रिएट होती है मार्केट में, जिसके वजह से लोग जो है उस ब्रांड को, उस नेम को ज़्यादा जानते हैं और उस नेम और उस ब्रांड के ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्रिएट होता है आपके पास एक ब्रांड और उस ब्रांड की इस तरीके से आप जो है वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो इस तरीके के एडवांटेज और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है मिलता है वो गुडविल की वजह से ही फर्म्स को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो देख लीजिए आप, डिस्किस ने जो एक डेफिनेशन ली है, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ से लेना है, व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल ही पेज फॉर समथिंग विच प्लेज हिम द पोजीशन बीइंग अबेल टू अर्न मोर देन वुड बी अबेल टू बे बाय सम डेड एफर्ट्स। जिसकी वजह से मतलब उसे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहा और एक्स्ट्रा उसे कुछ वैल्यूएशन वहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ डेफिनेशन थी। अब जब इसका आप नेचर समझेंगे तो इसका नेचर जो है आपका होता है यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये आपको दिखती या फिर आप इसे छू नहीं सकते, बस एक मार्केट वैल्यू जो है इकॉनमी में आपकी क्या करती है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में क्रिएट करती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है आपके पास ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, डज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसको आप कोई भी टच और देख नहीं सकते। ठीक है, और ये सारे के सारे फीचर्स हैं, आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी और इसको पढ़ सकते हैं आप इजीली। ठीक है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज दस इट्स रियलाइज द वैल्यू व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। तो जब बिजनेस को आप सोल्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है। इट इज़ अर्निंग हायर प्रॉफिट, जिससे आप जो है हेल्प करता है आपको प्रॉफिट को अर्न करने में ज़्यादा से ज़्यादा। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग द कस्टमर टू रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपके बिजनेस में आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप सभी दे सकते हैं कि पतंजलि हुआ, उसका एक ब्रांड नेम बना हुआ है, कॉलगेट आप कह सकते हैं, या फिर आप रीबॉक कह सकते हैं, या फिर आप एप्पल कह सकते हैं। इनकी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है, तो जो इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं वो इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से ज़्यादा सोल्ड होते हैं, तो इनका बेनिफिट इनको मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वो है आपके पास नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपके पास क्या है? एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज़ एमोटाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो जो इसकी यूजफुल लाइफ होती है उसके अंडर में आप इसको एमोटाइज करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब द गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। तो जब तक इसका कंसिडरेशन पेड नहीं होता जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये सेल्फ जनरेटिंग होती है। इट इज़ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स, ये खुद जनरेटेड होगी या फिर आप किसी से इसको परचेज करेंगे गुडविल को। ठीक है, तो आप किसी से गुडविल परचेज कर सकते हैं या तो ये सेल्फ जनरेटेड आपके पास होगी। नीड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी? सबसे पहला है देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गुडविल कैलकुलेट करने की। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिट, अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको बतानी पड़ेगी भाई हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, आपको कितना एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ेगा जिससे आप एक वैल्यूएबल बिजनेस में एंटर कर रहे हैं।
पार्टनर्स रिटायर और डाई, अगर पार्टनर मरता है और जाता है तो उसको गुडविल का शेयर भी हम लोग देते हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप इज सोल्ड अमॉन्ग द गोइंग कंसर्न, अगर बिजनेस मान के चलते हैं हम लोग कि आगे तक चलने वाला है तो उसको आप जब सोल्ड करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, तो उसकी भी वैल्यूएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2 और मोर फर्म्स जो हैं अमालगमेटेड हो जाएं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फर्म एक साथ मिल जाएं, तो उन सभी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है और फिर उसी के हिसाब से हम उसमें वैल्यू को देखते हैं कि कितने में वो जो है सेल होंगी, कितनी वैल्यूएशन होगी उसकी। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म्स कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जो पार्टनरशिप फर्म्स कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी हम गुडविल के बेस पर ही पता कर पाते हैं कि कितनी वैल्यूएशन है उस बिजनेस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पहले मेथड की, जो आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है। पहला है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को चल रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी मैं आप सभी को आज कराऊंगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट जब आप सभी निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ भी प्रॉफिट गिवन होता है। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट गिवन है 2 ईयर्स का, 2019 और 2020 का। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख का प्रॉफिट और यहाँ दिया हुआ है 2 लाख का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आता है, तो इस प्रॉफिट में से कुछ आपके पास एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड होते हैं। एबनॉर्मल और नॉर्मल के बात में हम समझ लेते हैं। नॉर्मल तो होता है जो नॉर्मली आपको प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो अचानक से आपके पास हो जाए, मतलब उसका वैल्यूएशन आपको पता नहीं है कि ये प्रॉफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस अचानक से किसी वजह से आपको लॉस हो जाए, जैसे अचानक से भूकंप आ जाए और आपको एक बड़ा लॉस हो जाए, तो यहाँ पर आपका ये एबनॉर्मल लॉस होगा। इसी तरीके से आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, अचानक से आपके पास कहीं से बेनिफिट हो जाए, आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉफिट एबनॉर्मल्स होते हैं। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आपके एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। ये आपके पास आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, और ये एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ चुका है किसकी वजह से? एबनॉर्मल गेन की वजह से, एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से। तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो इस प्रॉफिट में से आपको माइनस करना होगा आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट। और जब एबनॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे, मान लीजिए एबनॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 10,000 रुपये का है और यहाँ पर 5,000 रुपये का एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे आप एबनॉर्मल गेन्स लॉसेस। दोस्तों, एबनॉर्मल गेन्स नहीं, लॉसेस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है? जो अचानक से आपको लॉस हो जाए, तो लॉस आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। अगर अचानक से आपको लॉस हुआ तो आपके प्रॉफिट वहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट कम से हो रहा होगा, तो इस केस में फर्म क्या करेगी? उनका प्रॉफिट कम हो चुका है तो उसे प्लस कर देगी, जिससे आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ सके। तो मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपये का आपके पास आपका एबनॉर्मल लॉस है, इसे आप ऐड कर देंगे, और यहाँ पर 10,000 रुपये का आपका एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ पर भी इसे ऐड कर देंगे आप सभी। तो यहाँ पर आप टोटल करेंगे इसका, तो आपको 5,000 माइनस करना है, 95,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है इस साल का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2,05,000 रुपये का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो ये निकाल लिया आपने एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप जो है फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, मेंटेबल प्रॉफिट, FMP। क्लियर? फ्यूचर में जो आपके पास मेंटेन करके रखना है ये प्रॉफिट। ठीक है, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब इसके बाद आप जो है जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ये दोनों ईयर का प्रॉफिट आपको जोड़ देना है, 95 और प्लस 2,05,000, और ये नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देना। एवरेज तो सभी को निकालने आता होगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख का डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब आपके पास गुडविल जो होता है, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ से आपके पास निकल के आता है एवरेज प्रॉफिट, AVG प्रॉफिट लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, ये कितना आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिया हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 1.5 लाख का है और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपके पास 4 ईयर्स क्वेश्चन में गिवन हो गए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है 6 लाख रुपए की आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी बच्चे? 6 लाख रुपए की गुडविल आपके पास आ जाएगी। और ये बात आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। आपको ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है, गुडविल को कैसे हमने जो है वैल्यूएशन किया है। ये आपके पास एक मेन फॉर्मूला बन जाता है जिसे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। आप सभी इसको अपनी कॉपी पेन में अच्छे तरीके से कॉपी में लिख के रख लीजिए, पेन में तो नहीं लिखेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का ही क्वेश्चन है। तो आप अपनी बुक निकाल कर पढ़ सकते हैं, बुक निकाल कर पढ़िए और अच्छे से समझिए। और अगर आप प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप टॉप क्लासेज ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ, या आपके अगर कोई डाउट होते हैं कि कैसे सर कोर्स को हम लेना है और कैसे कोर्स हम वॉच कर पाएंगे, तो ये सब की जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेजेस। 1.5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, यानी 1.5 ईयर दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बेस पे निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको निकालना है, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है आपके पास 1 लाख रुपए का, ठीक है। और सेकंड ईयर का देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेस पर निकालना है। तो क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ट्वाइस है, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का 1 लाख है तो इसका 2 लाख हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। थर्ड ईयर के प्रॉफिट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर के प्रॉफिट। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ये है आपके पास 2 लाख का, इसका 1.5 कर दीजिए, ठीक है, 1.5, तो ये आ जाएगा 3 लाख का प्रॉफिट आपके पास। तो तीनों साल का प्रॉफिट आ गया। और यहाँ कोई भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट नहीं है, वो हम माइनस नहीं करेंगे अगर नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अब निकाल दिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप सभी के पास आ जाएगा 1 लाख रुपए का पहले साल का, दूसरे साल का 2 लाख रुपए, तीसरे साल का 3 लाख रुपए, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं ऊपर, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 लैक्स। 2 लैक्स का आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया। और आपके पास अब गुडविल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। आप सभी को याद हो गया होगा, आई थिंक नहीं हुआ है तो आप सभी याद कर लीजिए फॉर्मूले को। आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस वीडियो के एंड तक तो रट जाएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन करना ही रट जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ इस वीडियो में आप सभी को। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज उसने बोला था 1.5 ईयर का निकालिए, तो ये आपके पास 3 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी। आंसर आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये रही बुक और आंसर हमारा मैच हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स, और रेशियो ये दिया हुआ है, दे डिसाइड टू टेक पारव इनटू द पार्टनरशिप। पारव को लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप में। फॉर दिस पर्पस गुडविल विल इवैल्यूएट, ठीक है, इस पर्पस के लिए गुडविल दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब किसी पार्टनर को लेकर आते हैं तो भाई गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ती है, अभी हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूएट 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच इज हायर। तो 4 साल का और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, जो ज़्यादा होगा वो आपका गुडविल होगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, है ना। चलिए देखिए, दे एग्रीड द प्रॉफिट ऑफ द गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, ये दिए हुए हैं। तो पहले आप निकालिए 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 4 ईयर्स का देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, प्रीसीडिंग, है ना। ये नहीं कि आप 2014 से स्टार्ट कर दें, आप अभी 2019 में, तो पीछे से चलिए ना, ठीक है, 2019 से पीछे जाइए। तो ये लीजिए और ये लीजिए 4 ईयर्स में। तो 15 प्लस 16 प्लस 10,000 और प्लस आपके पास 15,500 बच्चे, डिवाइडेड बाय कितना 4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 4। कैलकुलेटर है, टोटल कर लेते हैं। अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन है तो आप सभी कर लीजिए, मैं तो इससे करूँगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर यह आ गया 14,125 की गुडविल। अब इसी तरीके से 5 ईयर का निकाल लीजिए आप, 5 ईयर्स गुडविल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो जो हाईयर आएगा वो गुडविल होगी इस साल की। तो सबको जोड़ दीजिए इस बार, 15,000, 16,000, 10,000,
15,500 और प्लस 14,000 और जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5 से इस बार, है ना। तो 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है आपके पास 14,100। कौन सा ज़्यादा है बताओ? ज़्यादा है 4 ईयर वाला। तो आंसर देख लीजिए, 4 ईयर वाला आपके पास 41,000 इतना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है? गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स दैट एनुअल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, ठीक है। विच वन इज़ हायर? तो जो ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। और दे प्रॉफिट विल बी पास्ट 5 ईयर्स, ये दिया हुआ है। तो आपका गुडविल क्या होगा? गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। इस बार तो वैसे भी टाइम्स दे रखा है डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपके पास 14,125 इंटू 4 कर दीजिए। तो 14,125 इंटू 4, 14,125 इंटू 4, तो 56,500 की गुडविल आ गई आपके पास, 56,500 की गुडविल। दैट्स इट, बहुत सिंपल। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस। वेरी सैड, ज्योति बिजनेस परचेज किया जा रहा है। एंड 1 अप्रैल 2019 प्रॉफिट शोन्स ऑफ ज्योति बिजनेस ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वाज दिस, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। कितना ईयर परचेज दिया है? 2 ईयर परचेजेस दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट दिए हुए हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट जो दिए हैं वो 2016, 17, 2017, 18, 2018, 19, ठीक है। कितना दिया हुआ है बच्चे? ये दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, 1,25,000 और 1,12,500। इसमें से सबसे पहले देखिए आपको ऐड करना होता है एबनॉर्मल लॉसेस को और माइनस करना होता है एबनॉर्मल गेन को। तो आपके पास यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक इंक्लूडेड है एबनॉर्मल गेन यहाँ पर, तो इसको आपको माइनस कर देना है 12,500 इसमें से। और फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड में आप देखें तो 1,25,000 में आपके पास आफ्टर चार्जिंग लॉस है। तो लॉस की वजह से इतना कम हो रहा है, तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है ना। तो इसको आप ऐड कर लेंगे 25,000 को। और फिर इसके बाद देखिए 1,25,000 में 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम का ऐड है, तो यहाँ पर भी आपको इसे क्या करना होगा? ऐड कर लेना होगा क्योंकि ये लॉस है आपका, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। तो 1,25,000 नहीं दोस्तों, गेन है, ठीक है। क्यों है गेन? क्योंकि इसके वजह से आपका जो है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी टू नाउ टू बी इंश्योर्ड, ठीक है। अब ये इंश्योर्ड है तो इस पर आपने जो है वो दे रखा है, पहले से पेड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे जो है माइनस कर देंगे 12,500, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना यहाँ पर? ये आ जाएगा 87,500 और ये आ जाएगा 1.5 लाख और ये आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा आपके पास पहले साल का प्रॉफिट 87,500, फिर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 3 हैं। तो टोटल कर देते हैं 87,500 प्लस 1 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए, तो आपके पास आ गया 33,7500 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपके पास ये निकल के आ रहा है 1,12,500। तो 1,12,500 आपके पास आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, जो कि आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद जब आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होगा, जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया है उसको आपको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आया है 1,12,500, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज 2 है, तो ये आपके पास 2,25,000 रुपये की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। बुक में मैच कर लीजिए, आप सभी का आंसर आ गया होगा। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के, अभी तो हमें क्वेश्चन करने हैं, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली, they
एग्रीड टू एडमिट धमन, ठीक है, एंड इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेजेस, 4 ईयर परचेजेस इस बार, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रॉफिट दिया हुआ है 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2019 का। तो 2018 का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का, ये है 3.5 लाख रुपए का, ये है 5 लाख रुपए, और ये है 7,10,000 रुपये, और ये 5,90,000 का माइनस में, यानी कि लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट / लेस लॉस भी लिख देता हूँ ताकि रहे भाई। और हमें पता है इसमें से हम माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। अब यहाँ एबनॉर्मल लॉस वगैरह ये सब नहीं हो रहा है, कुछ एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट्स यहाँ प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ कॉस्ट कार 1 लाख रुपये वॉज परचेज डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या कर दिया गया बच्चे, डेबिट कर दिया गया। गलती से किया ना, गलत था ना, ये सही करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके वजह से आपके पास यहाँ लॉस आया ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपका ट्रैवलिंग अकाउंट का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ताकि प्रॉफिट को हम बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, तभी तो लॉस हो गया ज़्यादा, समझ गए ना इस बात को। नेक्स्ट है विच डेप्रीशिएट 25%, और ये 25% डेप्रीशिएशन लगेगा। अब भाई डेप्रीशिएशन लगेगा तो लॉस तो बढ़ेगा ना, बिल्कुल। तो आपके पास प्रॉफिट कम होगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन 25 का। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर मशीन तो खरीदी गई, कार तो खरीदी गई 2018 में, बट आप डेप लगा रहे हो कब, 2019 में। मैंने कहा बच्चे क्या आप स्टार्टिंग में ही डेप्रीशिएशन लगा देते हैं क्या, नहीं, आप पूरा क्लोजिंग में डेप्रीशिएशन लगाते हैं। तो मैं क्लोजिंग में तो डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, 2018 में खरीदी, 2019 क्लोजिंग है ना, तो 2019 में डेप्रीशिएशन लगेगा, समझ गया ना मेरी बात को। तो 2019 में डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट 10,000 रुपये का है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द इनकम एज द 2018-19 दोनों में क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, गलती से क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट को बढ़ाया होगा तो आपको माइनस कर देना, जिससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ कम हो जाए, ठीक है। तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 2018 में 10,000 और यहाँ पर 2019 में भी 10,000। यहाँ तो भाई कुछ भी एंट्री नहीं हुई इन तीनों ईयर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट, या आप नॉर्मल प्रॉफिट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो मैं तो एक्चुअल प्रॉफिट बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास सेम 1.5 लाख, और ये 3,50,000, और ये 5 लाख, और ये हो गया 10,000 माइनस करके 7 लाख, और यहाँ पर ये देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 5,90,000 माइनस का है, इसमें से माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपये, इसमें जोड़ देते हैं 25,000 रुपये, इसमें जोड़ देते हैं 10,000 रुपये। तो आपके पास ये भी माइनस का था ना, क्योंकि 5,25,000 का लॉस आ गया माइनस में, ठीक है, लॉस है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू निकलेगा कैसे, 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट पहले साल, फिर 3.5 लाख रुपये, फिर 5 लाख रुपये, फिर 7 लाख रुपये का प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस कर दीजिए 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स 5 ईयर्स का प्रॉफिट है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 लाख रुपये प्लस 3.5 लाख रुपये प्लस 5 लाख रुपये, ठीक है, प्लस 7 लाख रुपये, माइनस कर देंगे 5,25,000 रुपये। तो ये आपके पास आ रहा है 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो 2,35,000 का आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल देख लेते हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगी बच्चे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर, क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेज, ठीक है। मैंने कहा था ना वीडियो को देखते देखते एंड तक फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद हो रहा है ना, हो रहा होगा, वेरी गुड। 2,35,000 इंटू 4 ईयर, नंबर ऑफ़ ईयर 4 थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9,40,000 की गुडविल आ जाएगी। अपनी बुक में आंसर चेक कर लो, अभी मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9,40,000 आ गया, दैट्स इट। और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भरत एंड भूषण है, रेशियो दिया हुआ है,
एडमिट करते हैं मन्नू को, और मन्नू विल ब्रिंग्स शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेजेस एंड 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट इनका दिया हुआ है, उसको हम एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में या एक्चुअल प्रॉफिट बात एक ही होती है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो आप सभी लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2019 का, 2018 का और 2017 का। 3 साल का प्रॉफिट है ना बच्चे। तो सबसे पहला है आपके पास 30,000 का प्रॉफिट, फिर है 80,000 का लॉस, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल, बताइए एबनॉर्मल लॉस, और माइनस करते हैं क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट। आप सभी समझ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो 2019 में 30,000 का प्रॉफिट था आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑन फायर। तो भाई लॉस ऑन फायर की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं। लॉस की वजह से 40,000 का प्रॉफिट कम हुआ था, बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। 80,000 रुपये का लॉस था इंक्लूडिंग इनवॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। अरे भाई कंपनसेशन पे किया, इस वजह से लॉस हो गया, तो उसको जोड़ लीजिए, अब नॉर्मल है। ठीक है, तो कितना है, 1,10,000 रुपये जोड़ दिया। नेक्स्ट है प्रॉफिट इंक्लूडिंग गेन ऑफ 30,000 फॉर द सेल ऑफ दिस। तो भाई सेल कर दिया फिक्स एसेट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल गेन है, क्योंकि रोज़ नहीं होने वाला ये प्रॉफिट को इसने अचानक से बढ़ाया है आपके, तो इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे बच्चे एबनॉर्मल गेन 30,000 रुपये का। अब आपके पास निकाल लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, ये हो जाएगा 70,000 रुपये, ये हो जाएगा 30,000 रुपये, प्लस का बचेगा, और ये मेरे दोस्त हो जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 70 + 30 + 80, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 / 3, तो 1,80,000 / 3 इक्वल्स टू 60,000। गुडविल निकाल दीजिए, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, यही होता है ना फॉर्मूला। तो 60,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लेते हैं, कितना बोला हुआ था, 2 ईयर्स बोला हुआ था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1,20,000 रुपये की गुडविल आ गई। आंसर चेक कर लो, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 1,20,000 रुपये। ठीक है, दैट्स इट मेरे दोस्त। तो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस का भी सलूशन हो रहा है यहाँ पर, और आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम सभी। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग, जो इंपॉर्टेंट से हैं मुझे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है सुमित अमित परचेज अमित बिजनेस। ठीक है, गुडविल डिसाइड की गई है 2 ईयर परचेजेस की होगी, नॉर्मल 4 ईयर के प्रॉफिट का, और बुक ये दी हुई है कुछ इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट को ठीक करते हैं। तो प्रॉफिट दिया हुआ है कौन कौन से ईयर का, 2006 का, 2007 का, 2018 का और 2019 का। तो आपके पास सबसे पहले देखिए कितना कितना प्रॉफिट है, 80,000 रुपये का, 1,45,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट और 2 लाख प्रॉफिट का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, अब नॉर्मल लॉस है आपके पास 20,000 का, वॉज डेबिटेड टू द 2006 में। ठीक है, तो एब नॉर्मल लॉस तो आपके पास क्या होता है बच्चे, ऐड होता है, तो एब नॉर्मल लॉस आप ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एब नॉर्मल प्रॉफिट को या गेन को। ठीक है, तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस 2016 में हुआ 20,000 रुपये का, तो आप उसे ऐड कर देंगे, उसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, इस वजह से वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। फिक्स एसेट सोल्ड इन द 2017, उस पर गेन हुआ, इस वजह से तो प्रॉफिट ज़्यादा था 2017 का, उसको कम कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 25,000 रुपये 2017 में माइनस कर दो मेरे भाई। इसके बाद इन द 2018 एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड 15,000 रुपये, इंश्योर नहीं था, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 15,000 पेड कर दिया, तो भाई ये तो आपने फालतू में पे कर दिया। जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, माइनस, आपके पास प्रॉफिट हो गया ना, एक तरह के गेन हो गया, तो आप एबनॉर्मल गेन को यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना, 15,000 रुपये, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए आप सभी के पास कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख रुपये का आपके पास, ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये, 1,60,000 का
और 15,000 1,85,000 हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अब निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,85,000 रुपये का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख लेते हैं। 1,00,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,85,000, 565 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1,41,250। ठीक है, मैच कर लेते हैं, बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट इतना ही आ रहा है। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू बताइए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। याद हो रहा है ना फॉर्मूला? याद होगा यार, टेंशन मत लो। नहीं होगा तो भाई मैं तो हूँ, मैं करवा के रहूँगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो चल रहे हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 1,41,250। अब सभी बोलेंगे सर वीडियो कब ख़त्म हो रहा है? बच्चे आप देख सकते हैं वीडियो कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं तो बनाते जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप सभी को। पूरा वीडियो देखना लेकिन आप सभी को। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ ईयर परचेजेस था। 2 ईयर्स परचेजेस था। भाई बता देना मुझे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अगली बार से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है ज़्यादा लंबा। अकाउंट्स की क्लास इतनी तो होनी चाहिए, एक टॉपिक एक क्लास में ख़त्म तो होना चाहिए कम से कम। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2,82,500 आपके पास आ गई गुडविल। मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ पर? कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।